तो लो भाई, एक ही फ्रेम में 2026 वाली एक दो नहीं तीन तीन एवेंजर आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ। एवेंजर फैन बॉय कौन कौन है भाई, कमेंट ज़रूर से कर देना, जैसे कि मैं खुद भी हूँ भाई। मैं इस बाइक का टू द नेक्स्ट लेवल, अंत लेवल का फ़ैन हूँ, चाहे इसमें कोई अपडेट आए या फिर ना आए। एवेंजर भाई आज भी फील लाइक गॉड वाला ही पूरा पूरा सेटअप आपको देने वाली है। स्पेशली ये वाला बाइक जो रहता है ना 220 क्रूज़ एवेंजर अवेलेबल रहती है इन 220 वाले ऑप्शन में ही। 160 स्ट्रीट ये खड़ा है, 220 वाला स्ट्रीट ये खड़ा है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनफ अच्छे खासे पावर के साथ एक कम्प्लीटली डी क्रोम वाला लुक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। आज के इस वाले वीडियो पे आ जाते हैं भाई। फील लाइक गॉड तो भाई ये है या फिर नहीं, वो आप लोग भी कमेंट करके बता देना। मेरी तरह कौन कौन है इस बाइक का फ़ैन। अटेंडेंस भाई मुझे पूरी पूरी चाहिए एवेंजर वालों, एवेंजर लवर्स की, है ना। तो अब आते हैं भाई वीडियो के ऊपर। इन दोनों में भाई जो प्राइस डिफरेंस है ना, एवेंजर 220 स्ट्रीट में और एवेंजर 160 वाली स्ट्रीट में, तो इन दोनों में जो भाई जो प्राइस डिफरेंस बन रहा है ना, वो है पूरे के पूरे 21,500 रुपये का। 21,500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे। 21,500 रुपये अच्छा खासा अमाउंट है। अब उस अमाउंट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा में मिलता है इन 220 क्रूज़ 220 स्ट्रीट, सॉरी, इंजन तो है ही, अपार्ट फ्रॉम द इंजन क्या कुछ और एक्स्ट्रा में है एज़ कम्पेयर टू 160 स्ट्रीट है, वो सब कुछ आज के भाई इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आज की जो मेरी स्माइल देख रहे हो 220 स्ट्रीट, जब से मुझे पता चला ना कि ये डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है 2026 में, तब से मैं और ज़्यादा खुश हूँ। कल मैं इस बाइक को चलाने वाला हूँ, हाईवे पे भी थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक में भी चलाएंगे, तो एक डिटेल्ड वाला राइड रिव्यू आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अपने इसी वाले चैनल पे। 1 या 2 दिन में आ जाएगा। 160 का सेपरेटली, 220 क्रूज़ का भी अलग से और 220 स्ट्रीट का अलग से, तो 3 राइड रिव्यू आने वाले हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा राइडिंग कंफर्ट भी तो चेंज हो जाता है ना, स्पेशली 220 में, दोनों ही बाइक्स का। तो आज का ये अपना कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है इन डिटेल वाला। दोनों में 21,500 रुपये का प्राइस में डिफरेंस है जो कि आप लोगों को मिल चुका है। अब गाड़ियों में क्या कुछ अंतर है वो जल्दी से क्विकली अपन लोग देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि भाई साइड प्रोफाइल वाली स्पेशली जो डिटेल है, जैसे कि सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, मेजरली वो चीज़ें सेम ही है। जो डिफरेंस है वही 2 या 3 चीज़ों का ही डिफरेंस है, वो अपन लोग कवर अप कर लेने वाले हैं। बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी आप लोगों को पसंद आए इस बाइक के लिए, कमेंट और लाइक तो करना ही है। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। और अपने अदर 2 चैनल्स का लिंक आप लोगों को मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, प्लस एवेंजर से रिलेटेड जो कुछ भी एसेसरीज अवेलेबल रहेगी ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपना ये वाला डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ एवेंजर 160 स्ट्रीट वर्सेस एवेंजर 220 स्ट्रीट, एवेंजर 220 क्रूज़ के साथ। वो बाइक पीछे से दिखती रहेगी इन दोनों को ना। पहले प्राइसिंग अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। देखो प्राइस डिफरेंस तो आप लोगों को मिल चुका है, प्राइस भी शुरू में ही आपको बता देता हूँ ताकि आप वीडियो में आगे चल के ना आप ज़्यादा रिलेट कर सकोगे। तो भाई ऑन रोड जयपुर वाली अपनी प्राइसिंग रहने वाली है, लेटेस्ट वाली प्राइसिंग रहने वाली है क्योंकि पूरा का पूरा लॉट अवेलेबल हुआ है आज ना। सब कुछ लेटेस्ट बाइक है। NS 160 भी आ चुकी है, 250 N160 भी है। तो लेटेस्ट वाली प्राइसिंग के अनुसार जो अपना एवेंजर 160 स्ट्रीट है, ये बाइक तो ऑन रोड जयपुर के अनुसार कॉस्ट करने वाला है भाई 1,36,000 रुपये। 1.36 ऑन रोड जयपुर डील बनाने बैठोगे तो इसमें भी कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। लेस से 1,000-1,500 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाता है एवेंजर पे ना भाई। अब बात आती है एवेंजर 220 स्ट्रीट की, तो एवेंजर 220 स्ट्रीट की प्राइस आ रही है 1,57,500 रुपये। 1.57 ऑन रोड जयपुर और 1.36। अब ये वाली जो प्राइस है ना 220 स्ट्रीट की, यही सेम प्राइस आपको रहने वाली है ऑफ 220 क्रूज़ भी। 220 क्रूज़ की भी प्राइस सेम ही है, लेटेस्ट वाली 1,57,500 रुपये ऑन रोड जयपुर में। दोनों ही 220 वाली एवेंजर आपको कॉस्टिंग रहेगी। तो प्राइस ऑल डन। अब आती है बात भाई, जल्दी से जल्दी देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे सेटअप सिमिलर है, क्या कुछ सेटअप डिफरेंट आपको रहने वाला है। इस वाले बाइक में सबसे मेन चीज़, लेग गार्ड भी लगा हुआ नहीं है, ना ही रियर व्यू मिरर लगा हुआ है। लेग गार्ड और रियर व्यू मिरर लग जाता है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो कुछ इस टाइप से आपका ये लुक मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा आता है ना काफ़ी सारी कार्स में, तो भाई यहाँ पे बजाज आपको दे देता है 360 डिग्री घूमने वाला ये मिरर। 360 डिग्री घूमता है और काफ़ी बढ़िया है, लाइट है, इतना ज़्यादा हार्ड भी ये नहीं है। देख रहे हो 2 राउंड आ गए बातों में। तो इसको आप इस टाइप से भी रख सकते हो, जो कि OG एवेंजर वाला लुक है वहाँ पे भी है, और या फिर आप इसको इस टाइप से भी रख सकते हो। तो ये हो गया यूट्यूब वाला वीडियो और ये हो गया भाई रील या फिर शॉर्ट वाला वीडियो। हमारी लैंग्वेज में तो भाई हम इसे ऐसा ही कहेंगे ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला ये पूरा सीन आप बना सकते हो। तो विदाउट मिरर और विथ मिरर, वाइज़र ये सेम दोनों पे रहेगा।
लाइटिंग सेम दोनों में रहेगी, ऑल ओवर कंप्लीट हेलोजन है, ऑल ओवर कंप्लीट हेलोजन है। या फिर शायद से यहाँ पे हेडलैम्प जो है, हेडलैम्प वाला जो बल्ब है ये आ जाता है भाई आपका यहाँ पे हेलोजन में ही। ये नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला पार्ट एलईडी में ये आ जाता है। तो कंप्लीट ऑल ओवर हेलोजन इसको नहीं कहेंगे, हल्का फुल्का टच ऑफ एलईडी आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब सस्पेंशन दोनों गाड़ियों में सेम है, टायर दोनों में सेम है, ब्रेकिंग दोनों में सेम है, आगे का भी सस्पेंशन पीछे का भी, ये सारा का सारा सेटअप टायर ब्रेकिंग सस्पेंशन वाला पार्ट ना तीनों ही बाइक्स में सेम है। यहाँ पे दोनों पे ये जो है ना सस्पेंशन पे कवरिंग आ रही है, सस्पेंशन सॉक्स इसको कहेंगे, तो ये स्प्रिंग वाला पार्ट आ जाता है। बट यही सेम सस्पेंशन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है वहाँ पे भी, जो कि विदाउट कवरिंग मिलता है इन 220 क्रूज़। ठीक है, ये वाला एक चेंज आ जाएगा। दोनों की जो सीट है ये भी प्रॉपरली सेम ही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर, ये भी चीज़ सेम है। अब आगे वाला जो डिस्क है ना ये भी सेम ही शेप का 280 mm, 280 mm एंडोरेंस का सस्पेंशन है, एंडोरेंस की ब्रेकिंग है, वो चीज़ भी 220 में भी सिमिलर ही आपको प्रॉपरली रहने वाली है। टायर की ग्रेडिंग देखोगे आगे वाले की, एक ही में कवर कर लेते हैं, 90 90 17 ये है। आगे वाला 130 सेक्शन का है, पीछे वाला ट्यूबलेस यहाँ पे आ जाता है स्पोक व्हील के साथ आपका ट्यूब वाला टायर। रियर ये रहा, रियर में दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्रम मिलेगा। बस डिफरेंस अभी के लिए क्या आ रहा है कि ये जो 160 वाली है ना इसमें तो टायर ये है MRF ब्रांड का, और वहाँ पे जो अपना 220 वाली है उसमें टायर है यूरोग्रिप ब्रांड का। वो बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ सेम है। 15 इंच का रिम साइज़ पीछे वाला आपका रहेगा, 130 सेक्शन का ये टायर आपका रहने वाला है। देन आपका जो एग्जॉस्ट है ये भी सेम है, 5 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। दोनों ही बाइक्स में रियर सस्पेंशन भी आपको अवेलेबल रहने वाला है। ये लो एक बार यहाँ पे भी देख लो, यूरोग्रिप के साथ टायर का पैटर्न, रियर लुक कंप्लीटली बिल्कुल प्रॉपर आपको सेम ही रहने वाला है। ये जो ग्रे ब्रेल है ये भी भाई दोनों ही बाइक्स में सिमिलर है। चाबी दोनों की सेम है, इग्निशन की पोजीशन यहाँ पे एवेंजर में ही रहती है हमेशा से। देन हैंडल लॉक की पोजीशन यहाँ पे रहती है, तो हैंडल लॉक अलग अलग ये रहेगा। वही चीज़ 220 वाली एवेंजर में भी रहने वाली है। नाउ अब एक मेजर थोड़ा बहुत पहला चेंज अपन लोग ले लेते हैं। सिमिलर तो चीज़ें काफ़ी सारी हो गई, अब चेंज की बात आती है ना, तो MID जो है ये दोनों ही बाइक्स में चेंज रहेगा। ये वाला जो पैनल है ये दोनों बाइक में चेंज रहने वाला है। 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो चीज़ सेम है, बट ये जो MID और ये जो पैनल है ये चेंज रहने वाला है। स्विच सेटअप इज़ ऑल सेम। क्लच लीवर का जो फील है ये भी थोड़ा बहुत आप हार्डर साइड पे काउंट करके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हो सकता है थोड़ा सा यूज़ के साथ साथ ये आपका और थोड़ा लाइट हो जाएगा। बाकी थ्रोटल बार एंड वेट कुछ इस टाइप से, हाँ बार एंड मिरर इस पर आप इंस्टॉल करवा सकते हो। अब बात आती है देखो MID में डिफरेंस क्या है। MID यहाँ पे मिल जाता है आपको सेमी डिजिटल, एक ये छोटू सा डिजिटल विंडो मिल जाएगा जिसमें शायद से एक या दो चीज़ें आती है। ऑडोमीटर तो आपका ये चल ही रहा है, स्पीडोमीटर तो चल ही रहा है, ऑडोमीटर और 2 ट्रिप मीटर यहाँ पे आते हैं इस विंडो में, बस दैट इज़ इट। उसके अलावा फ्यूल गेज आपका नीचे है फ्यूल टैंक पे, और बाकी सारी वार्निंग लाइट्स भी इसी में आएगी। यहाँ पे आपका 140 तक स्पीड में मार्किंग रहेगा। ये एनालॉग वाला सेटअप है, एक ये स्विच आ जाता है चेंजेस करने के लिए। अभी इस बाइक में ना बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बाकी कुछ ऐसा मेजर नीड भी नहीं है यहाँ पे ना, तो कोई इतना बड़ा ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वाला MID था आपका 160 में, एवेंजर 160 सीट में कुछ इस टाइप से MID मिलता है। अब यहाँ पे जो MID मिलेगा ना वो सेम है 220 क्रूज़ में भी। पहले यहाँ पे देखो ये क्रोम में आ गया पूरा सेटअप, ये वाला पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट आपका सेम है, ऑल डिजिटल इन 220 वाले एवेंजर। तो अब देखते हैं एवेंजर में कैसा है। बैटरी यहाँ पे भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आज है भाई थोड़ा शोरूम में ना सूना है बिल्कुल ना, ज़्यादा ना कोई स्टाफ है, देख रहे हो खाली बजाज का शोरूम, स्पेशली ये वाली डीलरशिप बहुत रेयर पार्ट हो जाता है। तो ये आ गया भाई ऑल डिजिटल वाला इन 220, सब कुछ सेम है। चार्जर पोर्ट, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी नहीं है, ना ही यहाँ पे है। हैंडल बार, ये जो शेप है दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर, एवेंजर की मार्किंग सिमिलर। ये वाला पैड चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इस टाइप से छोटा एरिया आ जाएगा। फ्यूल गेज इस वाले बाइक में यहाँ पे ही आपका रहने वाला है, ये फ्यूल गेज है साइड में। बाकी ऑल डिजिटल है, ये शायद से ब्लू बैकलाइट के साथ आता है। कल जब मैं इसका राइड रिव्यू करूँगा ना उसमें अपन लोग अच्छे से इसको देख सकेंगे। तो पहला डिफरेंस तो भाई आ गया है ना, MID और ये वाला चेंज आ जाता है। उसके अलावा और क्या डिफरेंस है, उसके अलावा और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंजन का डिफरेंस आ जाता है जो कि अब अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल गियर लीवर वाली साइड से ये रहा, 5 ही गियर 220 वाली एवेंजर में भी है, 5 ही गियर 160 वाली एवेंजर में भी है। चेन का सेटअप ओपन वाला है, साड़ी गार्ड ही आपको मिलेगा,
सब कुछ भाई सिमिलर ही है। इन टोटल 2 कलर ऑप्शन एवेंजर 220 में भी है, वही सेम 2 कलर ऑप्शन आपको 160 वाली एवेंजर में भी मिलेगा। ब्लैक ये रहा, ब्लैक में तो लुक आ ही रहा है अच्छा सा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिकरिंग है ये भी डार्क थीम पे ही है। इसके अलावा एक रहता है यहाँ पे मरूनिश रेड वाला कलर ऑप्शन, और तो वो चेंज आपका रहेगा। अब बात आती है भाई यहाँ पे पहले साइड प्रोफाइल वाली डिटेल, एक ही बाइक में पर लोग कवर अप कर लेते हैं, देन चलेंगे इंजन वाली डिटेल्स पे। तो सीट हाइट का भाई यहाँ पे मेजरली आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। दोनों ही बाइक्स में 737 mm का 737 mm का मात्र सीट हाइट रहेगा, 737 mm बस। दोनों ही बाइक्स में वो चीज़ सिमिलर रहेगी। वेट में हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा। 220 वाली एवेंजर जो है इसका बॉडी वेट टोटल रहने वाला है, कर्व वेट रहने वाला है 160 kg, 160 kg एवेंजर 220 है, और 160 वाली एवेंजर का वेट है 156 kg। ऑब्वियस है इंजन बड़ा है, फिर यहाँ पे ऑयल कूलर नहीं है, वहाँ पे ऑयल कूलर भी एड ऑन में हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें तो सिमिलर है ही। फ्यूल टैंक जो है ओनली एंड ओनली वही आपका मेटल में रहेगा, बाकी सब कुछ ऑल ओवर फाइबर बॉडी ही रहने वाली है। 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक्स में सेम है, 1490 mm का व्हील बेस दोनों ही बाइक्स में, वो चीज़ भी सिमिलर ही रहने वाली है। अब बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन वाले डिफरेंस पे। ये देख रहे हो यहाँ पे कोई भी नो ऑयल कूलर, बट ये देखो ये चीज़ और देख लेंगे भाई, ये चीज़ मैंने भी आज ही पहली बार नोटिस की है। लेग गार्ड तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी जिस माउंट पे लेग गार्ड तो यहाँ लगना है इसका, अभी उसमें दिखाता हूँ मैं, उसमें दिखाता हूँ, मैंने भी अभी अभी देखा है ये चीज़ ना। तो लेग गार्ड तो नहीं है, बट जो फ्रेम है ना दोनों ही गाड़ियों का वो भी प्रॉपरली सिमिलर ही आपको रहने वाला है। इस वाले फ्रेम, इस वाले माउंट पे आपका यहाँ पे ऑयल कूलर उस पर लगेगा, ठीक है, वो वाली चीज़, सॉरी इस वाले माउंट पे, इस वाले पे ऑयल कूलर लगा हुआ है, इस वाले पे लेग गार्ड लगना है। तो ये प्रॉपरली सेम है। अगर इसमें आप चाहो तो 220 सीसी वाला इंजन भी बैठा सकते हैं ऐसा भी है भाई, कंफर्म कर लेना, कहीं ऑर्डर कर दो पहले अगर करना हो तो की बात दे रहा हूँ मैं भाई, मजाक में लेना इस बात को ना। अब बात आ रही है भैया एवेंजर 160 स्ट्रीट का इंजन स्पेसिफिकेशन पहले कवर अप कर लेते हैं। तो 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क DTASI फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक SOC 2 वॉल्व एयर कूल्ड ओनली एंड ओनली ये वाला इंजन अपना रहने वाला है। 15 PS का पीक पावर है और 13.7 Nm का टोटल टॉर्क है, विथ 156 kg ऑफ बॉडी वेट एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स। ऑल डन यहाँ पे। देन 220 वाली जो एवेंजर है, अब ये देखो भाई यहाँ पे ये आ गया आपका ऑयल कूलर उस वाले स्क्रू पे, ये रहा 4 लेयर वाला ऑयल कूलर, ये अवेलेबल हो जाता है। 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI 4 स्ट्रोक SOC 2 वॉल्व OBD2 E20 अपडेटेड ही अपना इंजन यहाँ पे रहने वाला है। पीक पावर एवेंजर 220 स्ट्रीट में आपको मिलने वाला है 19.03 PS का और 17.55 Nm का टोटल टॉर्क रहेगा, विथ 160 kg ऑफ बॉडी वेट, 5 स्पीड गियरबॉक्स, वो चीज़ सिमिलर ही है। तो पीक पावर यहाँ पे कितना है 19.03 PS, 19.03 PS, और यहाँ पे है भाई 15 PS। तो 4 PS का पीक पावर में डिफरेंस आपका आ जाता है। टॉर्क में डिफरेंस कितना है, एवेंजर 160 में है 13.7 Nm का, एंड 220 में आ जाता है 17.55 Nm का। तो ये आपका टॉर्क में डिफरेंस रहने वाला है। बाकी डिटेल सारी की सारी ऑल डन हो जाती है। डिफरेंस कहाँ कहाँ आया, एक तो वेट वो 4 kg का डिफरेंस था, देन MID आ गया, MID सेमी डिजिटल यहाँ पे था, ऑल डिजिटल यहाँ पे था, ठीक है। तो ये आ गया अपना, एक तो आ गया MID, एक आ गया वेट, देन आ गया जो इंजन वाला चेंजेस हैं, पीक पावर में डिफरेंस है या फिर ये एयर कूल्ड है, यहाँ पे रेडिएटर नहीं है, वहाँ पे ऑयल कूलर भी अवेलेबल, वो वाला पार्ट छोटा सा ना हो जाता है, बाकी सब कुछ सिमिलर है ही। देन एक आ जाता है प्राइस डिफरेंस। तो प्राइस डिफरेंस भी अगर अपन काउंट कर लेते हैं तो 3 या 4 चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। तो ये है भाई अपना आज का वीडियो डन। थोड़ा सा अभी मैंने ना बैक टू बैक काफ़ी सारे वीडियोस शूट कर लिए हैं, तो उस करके अब आ रहा है। तो ये वाला वीडियो डन, कमेंट करके ज़रूर से बताना भाई, मुझे तो ये वीडियो शूट करते हुए या फिर एवेंजर के जितने भी वीडियोस मैंने अभी शूट किए ना, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि जब एक जो भी रिव्यूअर होगा ना ये इस चीज़ से रिलेट करेगा, जो भी बाइक रिव्यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, जब उनकी एक फेवरेट बाइक आ जाती है ना, जिस बाइक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर सबके मनों में भाई एक अपनी ड्रीम बाइक फेवरेट बाइक होती है, तो जब भी उस बाइक का वीडियो बनाते हैं ना, तो वो भाई अलग ही एक पैशन के साथ, अलग ही एक जुनून के साथ बनता है, ऐसी भी चीज़ आ जाती है। तो अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड। 21,500 रुपये का अंतर था। मेरी रिकमेंडेशन तो भाई एनी डे आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, 220 सीसी वाली एवेंजर स्ट्रीट वो कंप्लीट एक मोर ऑफ एक थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड। फिर प्राइस क्या देना है, 1,57,500 रुपये ऑन रोड आ रही है, और जब आप बाइक की डील बनाने बैठोगे ना, तो और अच्छी डील इसकी बन सकती है।
मैं कहूँ तो लगभग भाई 1000-2000 रुपये का तो डिफरेंस ईजिली डिस्काउंट आपको इस बाइक पे ना किसी भी टाइम 12 महीने में कभी भी मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन इज़ 220 स्ट्रीट वाला एवेंजर। और कल मैं इसे चलाने वाला हूँ। कल चलाने के बाद एक फ़ैसला ये हो सकता है मैं भी कहीं ना जोश ही जोश में कल अपनी एसपी छोड़ जाऊँ, एक्सचेंज में संभालो इसे और ऊपर से हमें ये दे दो 220 वाली एवेंजर। कमेंट ज़रूर से कर देना अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे एवेंजर 220 स्ट्रीट लेना चाहिए या फिर नहीं। अब मिल रहे हैं कल अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। एवेंजर के लिए एक लाइक एक कमेंट ज़रूर से करके जाना है। टेक केयर, बाय बाय।